नमस्कार दोस्तों, आज रियल इन्वेस्टमेंट की टीम आपके लिए लाई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में डिटेल्स। आइए पहले देखते हैं इस आईपीओ के रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आईपीओ, ये उसका लोगो है। आईपीओ खुलेगा 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2017 तक। प्राइस बैंड है 424 रुपये से लेकर 428 रुपये तक, 424 रुपीज़ टू 428 रुपीज़। लॉट साइज है 35 शेयर का और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 14,980 रुपीज़, 14,980 रुपये का। हम डे 1, डे 2, डे 3 अपने वीडियो के नाम के साथ शेयर करते रहेंगे कि डे 1, डे 2 और डे 3 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स। दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और अपनी इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में ला रही है इस कंपनी को। और ये भारत की सबसे लार्जेस्ट जो है शिपयार्ड कंपनी है और इसकी जो डॉक फैसिलिटी है वो लार्जेस्ट है जो क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से। कंपनी जो क्लाइंट है वो डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया है, जैसे कि अपने नेवी का बेस और कुछ कमर्शियल सेक्टर्स को पूरी दुनिया के में कुछ कमर्शियल सेक्टर को ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। 31 जनवरी 2017 तक इस कंपनी के पास 2 डॉक हैं, बहुत बड़े डॉक है वो। और एक डॉक जो ये यूज़ करते हैं वो शिप रिपेयर के लिए और दूसरा जो डॉक है वो शिप बिल्डिंग के लिए। शिप रिपेयर डॉक है वो बहुत ही बड़ा है, इंडिया का लार्जेस्ट है वो। 1,25,000 डेड वेट टनेज का। और शिप बिल्डिंग का डॉक थोड़ा सा कम है और वो है 1,10,000 डेड वेट टनेज का। ये कंपनी एक अब फिलहाल प्रोसेस में है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी बनाने में, जिसमें वो शिप को उठा के, जो आपने आधुनिकीकरण देखा होगा बाहर की कंट्रीज में या कुछ यूट्यूब की वीडियोस में, कैसे शिप लॉन्चेस होते हैं, कैसे शिप ऊपर करके इसको रिपेयरिंग कराते हैं, तो वो एक सेटअप करने वाले हैं। तो ये कंपनी इंडिया का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने के लिए ऑलमोस्ट शुरू कर चुके हैं, ये अभी बना ही रहे हैं। और ये हमारी नेवी का जो INS विराट और विक्रमादित्य का रिपेयरिंग का जिम्मा भी इनके ऊपर है। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसको सारे डिफेंस के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ये कमर्शियल में भी अपनी फैसिलिटी सप्लाई कर रहे हैं। नए नए जो प्रोजेक्ट हैं, जो नेवी का आधुनिकीकरण होगा, वो भी मेक इन इंडिया, मोदी जी के मेक इन इंडिया के थ्रू, वो सारा इस कंपनी के थ्रू किया जाएगा। ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो अपने मिनिस्टर के थ्रू ये कंपनी ऑपरेट करते हैं। आइए इसका फिनेंशियल देखते हैं। ये उन कुछ कंपनियों में से है जो गवर्नमेंट ओन कंपनी जो प्रॉफिट में चल रही है। जैसे आप देख रहे हैं 2012 में 155 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2013 में 267 का, 2014 में 283 करोड़ का, 2015 में ये कम हुआ है। ये हो सकता है कुछ आधुनिकीकरण किया होगा, उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं और कुछ शायद डॉक बंद हुआ होगा कुछ टाइम के लिए, उसके वजह से हो सकता है। जैसे 2016 लगता है तो ये इसके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। और 2017 में अब तक इसने 6 महीने के दरमियान 184 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। मेजर इशू लाने का यही है कि इनको एक नया ड्राई डॉक बनाना है और दूसरा एक इनको इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी इनको बनानी है और जनरल कॉर्पोरेट प्रोसेस है, और ये जो एक्सपेंस होंगे आईपीओ लाने के उसको मैनेज करने के लिए।
ये कुछ फोटोज़ हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के। जैसे आप देख रहे हैं ये रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। ये जितने कमर्शियल्स के शिप्स आ रहे हैं उनको रिपेयर करते हैं, ऑयल टैंकर्स को रिपेयर करते हैं। ये भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और ये जो हमने कहा था इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट का कैरियर बना रहे हैं, ये उसी का काम चालू है। तो ओवरऑल ये कंपनी में ग्रोथ भी है, काम भी है, और गवर्नमेंट ओन कंपनी है, प्रॉफिट भी आ रहा है। तो हमारी रिकमेंडेशन इस आईपीओ के लिए फ़िलहाल है सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इनफैक्ट इसमें हम ये भी कहेंगे कि अप्लाई करें और कुछ समय के लिए इसके साथ रह सकते हैं, इस स्टॉक के साथ अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। हालांकि अभी करंट जो आज की डेट में स्टॉक मार्केट काफ़ी बूम में है, 9,900 पे चल रहा है, और कुछ करेक्शन आने की संभावना है, बट आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और इसके अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, अगर पसंद आया तो कमेंट करें। अगर कुछ कमी आ रह गई है या जो भी आप कमेंट करें हम कोशिश करेंगे उसकी पूर्ति करें और आपके सारे सवालों का जवाब दें। धन्यवाद।